आज ये क्लास 8th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, जिसको कहते हैं वाटर इज़ अ लवली थिंग। तो ये पोएम है आपकी वाटर इज़ अ लवली थिंग। इसको एक तो आपने इसको वाटर नहीं बोलना, दिस द वर्ड जो है ये आपका है वोटर। वो से याद रख लेना, वो जैसे किसी को कहते हैं वो है, तो इट इज़ वाटर इज़ ए लवली थिंग। पानी एक खूबसूरत चीज़ है। एंड इसके राइटर का नाम चूंकि मालूम नहीं है तो इस लफ्ज़ को बोलते हैं एनोनमस। एनोनमस यानी मुसन्निफ जो है उसके नाम का पता नहीं है किसी को। तो ये हम पोएम जो है वो आज पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। So, water is a lovely thing, dark and ripply in a spring, dark and quiet in a pool, in a puddle brown and cool, in the river blue and gay, in a raindrop silver grey, in a fountain flashing white, in a dewdrop crystal bright, in a pitcher frosty cold, in a bubble pink and gold, in a happy summer sea, just as green can be, in a rainbow far and furled, every colour in the world, all the year from spring to spring, water is a lovely thing. अच्छा, अब हम लाइन टू लाइन देखते हैं कि क्या बताया हुआ है हमें। वाटर इज़ अ लवली थिंग, पहले भी हमने देखा, पानी एक खूबसूरत चीज़ है। डार्क यानी डार्क है, स्याह रंग की है, डार्क है। रिपली इन स्प्रिंग, रिपली होता है आपका जो उसका बहाव होता है, लहराता हुआ पानी कह ले, तेज़ भागता हुआ पानी, जैसे ये आपने बैकग्राउंड में देखा। सो स्प्रिंग में, स्प्रिंग है आपकी आबशार सी, उसको स्प्रिंग बोलते हैं। तो उसमें भागता हुआ हमें जो है वो नज़र आता है और डार्क से रंग का जो है वो हमें नज़र आता है। फिर कैसा होता है तालाब में? डार्क एंड क्वाइट इन अ पूल। डार्क तालाब में गहरा हो जाता है, यानी डार्क हो जाता है, रंग भी आपने देखा इसका डार्क हो गया है। क्वाइट बड़ा ही सुकून में जो है वो पानी बह नहीं रहा, आबशार में बह रहा होता है, और तालाब में जो है वो बहता नहीं है, खामोशी से पड़ा रहता है। फिर है इन अ पडल ब्राउन एंड कूल। अच्छा, पडल और पॉन्ड में डिफरेंस है। पडल जो है वो क्या है? जोहड़ है आपका। सो इन अ पडल ब्राउन एंड कूल, भूरे रंग का हो जाता है, और कूल क्या है? ठंडा भी हो जाता है पानी, क्योंकि जो है वहाँ पे मड भी होता है, वहाँ पे ब्राउन हो जाता है, इसलिए वहाँ पे ब्राउन सा हमें जो है वो भूरे रंग का जो है वो नज़र आता है। इन द रिवर ब्लू एंड गे। अच्छा, अब रिवर जो है आपकी नहर कह सकते हैं, नदी कह सकते हैं। नदी में कैसा हो जाता है रंग इसका? क्योंकि बह रहा होता है और एक तरफ जा रहा होता है, नीला है और खुश लगता है, जैसे खुशी से बह रहा है, यानी खुशगवार है पानी, बड़ा अच्छे तरीके से जो है वो बह रहा है। सो ये रिवर में जो है वो किस रंग का है? इट्स ब्लू एंड इट्स गे, खुश है, खुशगवार है, वहां से आगे जा रहा। इन अ रेन ड्रॉप सिल्वर ग्रे। अब बारिश का जब कतरा होता है तो उसमें कौन सा रंग आ जाता है? चांदी, ऐसे लगता है जैसे चमक रहा है, चांदी का रंग आ जाता है, ग्रे से रंग का हो जाता है, लेकिन साथ में सिल्वर टिंच भी जो है वो आती है। आप जरा अगर गौर से कभी बारिश के कतरे देखें तो आपको उसमें सिल्वर ग्रे कलर का रंग जो है वो नजर आएगा। किसके अंदर? बारिश के कतरे के अंदर। इन अ फाउंटेन फ्लैशिंग वाइट। अच्छा, फाउंटेन क्या है आपका? फव्वारा कह सकते हैं, झरना कह सकते हैं। उसमें कैसा है? जब निकलता है एकदम से ऐसे फव्वारे की तरह पानी निकलता है, तो क्या इसमें निकलता है? चमकता, चमकता हुआ। फ्लैशिंग मीन्स चमकता है, सफ़ेद रंग का चमकता हुआ जो है वो नज़र आता है। तो पानी के रंग है ना, ये पानी के सारे रंग जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। इन अ ड्यू ड्रॉप क्रिस्टल ब्राइट। ड्यू ड्रॉप ओस, ओस जब पड़ती है तो उसकी जब बूंद को आप गौर से देखें तो वो क्या, उसमें से रिफ्लेक्शन नजर आ रहा होता है, क्रिस्टल, क्रिस्टल बॉल की तरह होता है। क्रिस्टल का मतलब है शफाफ, और जैसे ग्लास भी क्रिस्टल के बने होते हैं ना, क्रिस्टल के ब्राइट, ब्राइट रोशन जो है वो नजर आ रहा होता है। ये असल तस्वीर है एक ओस के कतरे की, ओस के बूंद की।
कभी गौर अगेन कीजिएगा खुद से और देखिएगा कि उसमें आपको कैसा नज़र आता है। और पानी जब औस बनता है तो कैसा होता है, शफाफ होता है और रोशन होता है। इन अ पिक्चर ऑफ फ्रॉस्टी कोल्ड, पिक्चर घड़े, घड़े का पानी तो हम सब ने पिया हुआ है। घड़े में कैसा होता है, ठंडा यख, यानी उसकी फीलिंग जो है वो हमें ठंडी ठंडी सी जो है वो फील होती है जब घड़े में पानी जो है वो पिए तो। इन अ बबल पिंक एंड गोल्ड, अब बबल्स भी हमने सबने बनाए हुए हैं, बुलबुले हम सारे बचपन में क्या बल्कि अब भी हमें बड़े अच्छे लगते हैं, किसी भी उम्र को पहुंच जाए तो बुलबुले जब हम ज़रा देखें, अगर सूरज भी निकला हो तो उसमें कैसे हमें गुलाबी रंग नज़र आता है और सुनहरा सुनहरा नज़र आता है, यानी पिंक नज़र आते हैं और हमें गोल्ड नज़र आते हैं। तो ये भी रंग किसके हैं, पानी का रंग है ये भी। इन अ हैप्पी समर सी, जस्ट एज ग्रीन कैन बी। अच्छा, अब क्या है, हैप्पी समर सी, खुश मौसम सरमा का जो समुंदर का पानी है वो कैसा होता है, सब्ज सा उसमें टिंज आ जाता है और ऐसा सब्ज होता है जितना कि सब्ज हो सकता है, यानी इससे ज्यादा सब्ज जो है वो हो ही नहीं सकता। जिस तरह भी है ये सब्ज होता है, हमें इस तरह नजर आता है। अगर किसी ने समुंदर नहीं देखा हुआ तो गूगल पे जाके आप समुंदर की सैर भी हर जगह से भी है वो कर सकते हैं। In a rainbow far unfurled, every color in the world. अच्छा, रेनबो क्या है, कौसो कज़ा, अनफर्ल्ड यानी कि उसको जब फैलते हैं रंग, जब कौसो कज़ा के रंग जो है वो हमारे पास फैलते हैं, जब हमें नज़र आते हैं तो एवरी दुनिया का हर रंग जो है वो हमें लगता है कि उसके अंदर जो है वो फैल गया है, उसके अंदर हमें कौसो कज़ा का हर रंग जो है वो नज़र आता है। ये भी पानी के रंग हैं, ये भी हमें पानी के कतरे से जो है वो रंग जो है वो नजर आते हैं। जब सूरज उसमें से गुजरता है पानी के कतरे में से तो वो रंग जो है वो फैल जाते हैं। All the year from spring to spring water is a lovely thing। अब ये हमारी पोएम का एंड हो गया है तो उसने वही लाइन दोबारा यूज कर ली है कि all the year, सारा साल, एक बहार के मौसम से लेके दूसरे बहार के मौसम तक, यानी सारा साल एक बहार से दूसरी बहार तक, वाटर इज़ अ लवली थिंग, पानी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। और पानी जो है उसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ज़ाया नहीं करना चाहिए और इसको अच्छे तरीके से जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जिस तरीके से भी पानी की हमें जो है ये चीज़ें बताई गई हैं, अब इसको आपने गौर से देखना है। बेशक समुंदर हमारे इर्द गिर्द नहीं है लेकिन उसकी आप तस्वीरें देख सकते हैं, आप जो है वो इंटरनेट पे और चीज़ें तस्वीरें डाउनलोड करके देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। और जो हमारे इर्द गिर्द बारिश होती है उसके कतरे तो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। सुबह सुबह जब ओस पड़ती है तो आपके घर में अगर लॉन नहीं भी है तो आपका कोई ना कोई पौधा होगा घर में, उसके ऊपर जब ओस के कतरे गिरते हैं तो वो कतरे को आप गौर से देख सकते हैं। फिर पानी जो है इवन वो घड़े के ऊपर जब वो नज़र आता है उसको आप जो है वो गौर से देख सकते हैं। तो नेचर में बहुत कुछ है सीखने को, देखने को। अब ये हमारी आज हमने पोइम जो है ये पढ़ ली है, वाटर इज़ अ लवली थिंग। अल्लाह हाफिज़।